कहा महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब हुई, कैसे हुई, हम ये सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे। श्री वेदव्यास जी महाराज आश्रम में बैठे हुए थे। उनके मन में आया, त्रिकाल दृष्टा थे, मन में विचार किया कि जो भविष्य में जितने भी प्राणी होंगे, कलिकाल में लोग महाराज वेदों के गंभीर तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे कि वेद क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनका अर्थ क्या है। तो वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भाग कर दिए। पहले एक वेद था, उसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में। पुनः मन में विचार किया कि लगता है मैंने अभी भी कुछ नहीं किया। तो महाराज 17 पुराणों की रचना करी। पुराणों की रचना करी, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। महाभारत की रचना करी, तब भी मन शांत नहीं हुआ। तो एक दिन महाराज आश्रम में बड़े उदास होकर के बैठे हुए थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज जी का वहां पर आगमन हुआ। नारद जी महाराज जैसे ही आए, श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने नारद जी का सुंदर स्वागत किया। नारद जी ने पूछा कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, क्या हो गया। कहा महाराज, मैंने एक वेद के 4 भाग किए, पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, फिर भी जो मेरा मन है ये शांत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। कहा महाराज, एक बात कहूं। बोले क्या। आपने जितना भी कार्य किया है, चाहे 17 पुराणों की रचना की हो अथवा एक वेद के 4 भाग किए हों, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। आपने केवल दूर से बताया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। एक कार्य करो। कहा क्या। कहा भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कीजिए महाराज। कहा अब भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, मैं बताता हूं आपको कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनाते हुए कहते हैं, कहा भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, हे वेदव्यास जी महाराज, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम। महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता लोगों के घरों में सेवा करती थी महाराज। एक दिन हमारे गांव में बहुत सारे महात्मा आए। महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। तो मेरी मैया उनकी खूब सेवा करती थी। सेवा करते करते महाराज जो प्रसाद बच जाता, जो भोजन बचता, उसी भोजन को मैं भी पाता। और महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसादी पा पा करके महाराज मेरा हृदय जो था वो निर्मल हो गया। 4 महीने महात्मा हमारे गांव में रह करके जब जाने लगे, तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं भी उन महात्माओं के साथ चला जाऊं। मैंने मैया से कहा कि मैं भी महात्माओं के साथ जाना चाहता हूं। मेरी मैया ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे अकेले पुत्र हो, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैया ने मुझे नहीं जाने दिया, महात्मा भी मुझे लेकर के नहीं गए। तो मैं बड़ा उदास हुआ। महात्माओं ने मुझे बताया कि हे पुत्र, तुम यहीं पर बैठ करके घर में ही रहते हुए एक सुंदर विधि बताई, इस विधि से भगवान का ध्यान किया करो। मैं उसी विधि से भगवान का ध्यान करने लगा। कहा महाराज, कुछ दिनों के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी मैया एकदा निर्गताम गेहात् दुहन्तीम निशिगाम कपथि सर्पो वदशत्पदा स्पृष्टा कृपणाम कालचोदितः। कहा महाराज, एक दिन सायंकाल के समय कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी मैया गाय का दोहन करने के लिए गई। गाय का दोहन मतलब गाय का दूध निकालने के लिए गई। तो गाय का दूध निकालने के लिए जैसे ही गई, सायंकाल का समय था, लाइट तो थी नहीं। तो कहा महाराज, जैसे ही गई, मार्ग में एक सांप आया। सांप के ऊपर मैया ने पांव रख दिया और उस सांप ने मेरी मैया को काट लिया। और जैसे ही मैया को सांप ने काटा, मेरी मैया का वहीं पर देहावसान हो गया, शरीर छूट गया। मुझे पता चला
तो मैं दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर प्रसन्न भी हुआ कि अब मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी महाराज। अब मैं कहीं भी जाऊं, महात्माओं के पास जाऊं, कहीं भी जाकर के भगवान का ध्यान करूं, भगवान ने बहुत कृपा करी है। नारद जी महाराज मन में कहते हैं, अनुग्रह मन्यमानः, मैंने अपने आप पर अनुग्रह माना भगवान का। माता का महाराज अंत्येष्टि संस्कार करके जिस दिशा में उत्तर दिशा की ओर महात्मा गए थे, उसी उत्तर दिशा की ओर मैं भी चला गया। जाते जाते बहुत दूर गया, यमुना महारानी का मुझे जल दिखाई दिया, उसी जल का पान किया, आचमन किया, उसी में स्नान किया। और महाराज उसी के किनारे एक बट वृक्ष था, उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं भगवान का ध्यान करने लगा। हे व्यास जी महाराज, जैसे ही मैं भगवान का ध्यान करने लगा, थोड़ी ही देर हुई अभी मुझे भगवान का ध्यान करते हुए, उसी समय एक आश्चर्य हुआ महाराज। हृदयासीन में शनै हरि, भगवान विष्णु मेरे हृदय में प्रकट हो गए। मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मैं व्याकुल हो गया, मेरे नेत्र खुल गए, भगवान को ढूंढने लगा, भगवान अंतर्हित हो गए। आकाशवाणी हुई कि अभी आप कच्चे हैं, अभी आपकी साधना पक्की नहीं है महाराज, इसलिए अभी आप खूब मेरा ध्यान कीजिए, मैं आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। ऐसी आकाशवाणी हुई, मैं पुनः भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज, इस प्रकार जब मैं भगवान का खूब ध्यान करने लगा, कालांतर में जब महाप्रलय हुई महाराज, मैंने खूब भगवान का ध्यान किया था। महाप्रलय कहा महाराज, नारद बन करके मैं प्रकट हुआ महाराज। हे वेदव्यास जी महाराज, यह जो मैं वीणा लेकर के घूमता हूं, ये वीणा मैंने कहीं बाजार से नहीं खरीदी है महाराज। ये वीणा कहां से प्राप्त हुई? कहा महाराज, ये वीणा मुझे भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के दी है। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ये जो महाराज वीणा है, इमाम वीणाम देवदत्ताम, ये भगवान ने प्रकट होकर के मुझे इस वीणा को प्रदान किया था। इस वीणा पर मैं भगवान का खूब गुणानुवाद गाता हुआ, भगवान का नाम स्मरण करता हुआ महाराज देवताओं में चला जाऊं या दैत्यों में चला जाऊं, जहां भी जाता हूं सभी मेरी खूब महाराज प्रशंसा करते हैं, खूब स्वागत करते हैं। ये प्रभाव है महाराज भगवान के नाम स्मरण का।